वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। रियाज पहुंचने पर डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म से जनरल सेक्रेटरी पाक सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल मोहम्मद बिन मज़ियाद अल तौबीजी की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली बातचीत। दोनों अतराफ से मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए गैर मामूली गर्म जोशी का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी हुकूमत के इस्लाहात के एजेंडे पर तफसीली ब्रीफिंग। जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमायाकारी में काम शुरू कर दिया। सरकारी और निजी सेक्टर दोनों की सरमायाकारी शामिल है। सऊदी ताजरों सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। अल तवीजरी की गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। दोनों ममालिक में दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है सऊदी अरब। शहबाज शरीफ आज आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। सरमायाकारी वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ की IMF के सरबराह क्रिस्टालिना जॉर्जिया से मुलाकात मुतवक्के। नए इक़्तिसादी पैकेज पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म की बिल गेट्स से भी मुलाकात का इम्कान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अमरीका सऊदी हुकाम के दरमियान दो तरफा दिलचस्पी के अमूर समेत खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत होगी। एंटोनी ब्लिंकन गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी इमदाद की फराहमी पर तबादला ख्याल करेंगी। दौरा सऊदी अरब के दौरान एंटोनी ब्लिंकन मुकामी रहनुमाओं से गजा में जंग बंदी और आज़ादी फ़लस्तीन रियासत के क़याम की अहमियत पर बातचीत करेंगे। गंदम के काश्तकारों के लिए खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म का किसानों की काश्तकार पर सख्त नोटिस। वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम खरीदारी का हदफ भी बढ़ा दिया। गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मैट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकाम। पास्को को शफाफियत और किसानों की सहूलियात को तरजीह देने की हिदायत। किसान की गंदम तैयार, हुकूमत का खरीदारी से इनकार। पंजाब में हुकूमती सतह पर गंदम खरीदारी ताखीर का शिकार। किसान अपनी गंदम सड़कों पर औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। हुकूमत का किसान दोस्ती के दावे महज दावे ही साबित। गंदम का सरकारी रेट 3,900 मगर मार्केट में 3,000 से भी कम फरोख्त होने लगी। महकमा खुराक की नाहली से गंदम का मुकर्रर करदा रेट न मिलने से काश्तकार को बड़ा नुकसान। पंजाब हुकूमत ने 22 अप्रैल से गंदम खरीदारी शुरू करना थी। बारदाने की अदम दस्तियाबी से भी किसान शदीद परेशान। मुख्तलिफ शहरों में गंदम के किसान सरापा एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बारदाना देकर सरकारी कीमत पर गंदम फौरी खरीदी जाए, काश्तकारों का मुतालबा। तहरीक इंसाफ का अस्करी क़यादत से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। आखिरकार बिल्ला थैले से बाहर आ गया। PTI सिर्फ आर्मी चीफ DGISI से बात करना चाहती है, सियासी जमातों से नहीं। उधर से जवाब ही नहीं आया। मतलब NRO मिल जाता तो 9 मई की ज़रूरियात पूरी पड़ती तो ना सिविल बालादस्ती की आज़ादी का ड्रामा रचाना पड़ता। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का सोशल मीडिया पर पैगाम। PTI वालों को मिस कॉल का इंतज़ार है। सियासतदान मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। जो कानून को नहीं मानता उससे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। PTI फिर फितना फसाद की सियासत और एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात को आड़े हाथों लिया जाए। ऐसे बयानात पर तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। PTI खैबर पख्तून तक महदूद हो चुकी है। ओहदों के लिए पार्टी में इंतशार है। फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTM 2 बगैर मैंडेट मुसल्लत की गई। ये तजुर्बा कामयाब नहीं होगा। शरीफ और जरदारी फैमिली को अपनी मुईशत की फिक्र है। पाकिस्तान की मुईशत ठीक नहीं होगी। बानी PTI हमारे लीडर हैं। पार्टी छोड़ के जाने वालों को वापस लाने और लॉन्ग मार्च करने का फैसला भी वही करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू।
अब PDM2 आ गई है एक और बगैर मैंडेट के। तो बाकी मुल्क की मिशन का तो मैं समझता हूँ और मुझे यकीन है और सबको पता है कि इनको कोई एहसास नहीं है। जबकि ज़ाती मैशत के लिए अपनी वो भरपूर लगे हुए हैं और इस दफ़ा भी वो परेशान है कि मुल्क में इतना पैसा जब नहीं है तो सारी बात है, जब पैसा होगा ही नहीं तो ये कहाँ से खाएंगे, तो उसके लिए बहुत परेशानी है उनको। पावर डिवीजन की सोलर पर फिक्स टैक्स लगाने की तरदीद। सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। नेट मीटिंग का मौजूदा निज़ाम शमसी तवानाई में गैर सेहतमंदाना सरमायाकारी को फ़रोग दे रहा है। अमीर तबका बेतहाशा सोलर पैनल लगा रहा है। घरेलू सनती सार्फिन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी की शक्ल में ₹1.90 का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। 2.5 से 3 करोड़ गरीब सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं। ये पैसे गरीबों की जेब से निकलकर मुतवसत और अमीर तबके की जेबों में जा रहे हैं। यही सिलसिला जारी रहा तो गरीब सार्फिन के बिलों में मजीद ₹3.35 फी यूनिट इजाफा हो जाएगा। अब नए निर्ख तरतीब देने की ज़रूरत है। हम इस पूरे निज़ाम को स्टडी कर रहे हैं, ऐसी तजावीज़ और तरमीम पर गौर कर रहे हैं जिनसे गरीब को मजीद बोझ से बचाया जा सके। 1.5 से 2 लाख नेट मीटरिंग वाले सार्फिन की सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। पावर डिवीजन का एलामिया। वज़ीर आज़म ने कार्बन ट्रेडिंग पॉलिसी पर मशावरत के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह मुक़र्रर। सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर, सेक्रेटरी कॉमर्स डिवीजन, सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली कमेटी में शामिल। कमेटी आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत 4 सूबों से मशावरत करेगी। कमेटी को 2 हफ्तों में मशावरत मुकम्मल करके वज़ीर आज़म ऑफिस को रिपोर्ट देने का टास्क। पॉलिसी गाइडलाइंस को नेशनल क्लाइमेट काउंसिल के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर में सड़कों और फुटपाथों से तजावज़ात ख़त्म करने का हुक्म। वफाकी सूबाई हुकूमतें 3 दिन में सड़कों और फुटपाथों से तजावज़ात ख़त्म करें। हुक्मनामे की कॉपी अटार्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स और तमाम सरकारी इदारों को भेजने का हुक्म। पैमरा को इससे मुतालिक पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावज़ात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावज़ात हैं। मुतल्लिका इदारे कब्जा करने वालों के अखराजात पर तजावज़ात ख़त्म करें। शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावज़ात कायम कर रखी हैं। सरकार के अखराजात के लिए टैक्स देने वाले अवाम के हकूक़ कोई नहीं छीन सकता। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतफ़िका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को अरसाल कर दी। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजवीज़ शामिल। तजवीज़ करदा जजेस कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट 6 से 7 सफ़ात पर मुश्तमिल। किसी किस्म की मुदाखलत पर दाराजाती रद्द-ए-अमल होना चाहिए। सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट जज हर किस्म की मुदाखलत रिपोर्ट करने का पाबंद हो। मुदाखलत से मुतालिक 7 रोज़ में रिपोर्ट करना लाजिम हो। मुदाखलत रिपोर्ट ना करने वाला जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब ठहरे। जज हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज को मुदाखलत से आगाह करे। इंस्पेक्शन जज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नोटिस में मुदाखलत का मामला लाए। हतमी तौर पर हाई कोर्ट दाराजाती इत्तफाक के साथ तौहीन अदालत का अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुतफ़िका तजवीज़। सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत के नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। अगवाकारों ने जज के गनमैन और गाड़ी को छोड़ दिया। सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत को डेरा इस्माइल खान के करीब गरा मोहब्बत अड्डा से अगवा किया गया। शाकिरुल्लाह मरवत बतौर सेशन जज वज़ीरिस्तान में तैनात हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत इजलास। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG खैबर पख्तूनख्वा के वाक़े पर पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का मुग़वी सेशन जज की बाजियाबी के लिए फौरी और ठोस इक़दाम का हुक्म। गजा में इसराइली फोर्सेस की वहशाना दहशतगर्दी जारी। नसीरात कैम्प, खान यूनस, रफा, तलकरम में जनीन बमबारी। 24 घंटे में 33 फ़लस्तीनी शहीद, 70 से ज़ायद जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 34,388 हो गई। 77,437 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। गजा में इमारतों के मलबे और गंदगी की वजह से बीमारियाँ और वबाई अमराज फैलने का खतरा। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने खबरदार कर दिया।
दुनिया भर के तुलबा इसराइल के खिलाफ एक हो गए। मुल्क मुल्क एहतजाज। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के बाद बरतानिया की यूनिवर्सिटी में भी एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने बरतानवी हुकूमत से इसराइल को असलह की फराहमी बंद करने का भी मुतालबा किया। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में भी फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। फ्री फ़लस्तीन के नारे। अमरीकी रियासतें नब्रास्का और अयूवा तेज़ आंधी और बगोलों की जद में आ गई। तेज़ हवाओं से इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतअद्दिद अफराद जख्मी, सैकड़ों घर तबाह, दरख्त भी उखड़ गए। मवासलात का निज़ाम धरम भरम, बड़ा इलाका बिजली से महरूम हो गया। ओमाहा एयरपोर्ट पर कई तैयारों को भी नुकसान पहुंचा। रियासत भर में 70 से ज़ायद तूफ़ानी बगोले रिकॉर्ड किए गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बेघर होने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है।